हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि रात में जो है किचन में आप लोग को क्या क्या काम है वो करके सोना चाहिए। आप लोग का कितनों भी देर हो जाए उस काम को टालना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है, दरिद्रता धीरे धीरे आपके घर में आने लगती है। तो इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जानकारी अच्छी है। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप लोग को यूजफुल लगती हो, अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए। और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कुछ चीज़ें हैं, देखिए कहते हैं ना कि बहुत लोग का ये कहना होता है कि नहीं ये सब बकवास होता है, जो भी चीज़ें होती है कई लोगों के मुंह से सुनते हैं कि नहीं देखो सामने वाला तो कुछ भी नहीं करता है और ऐसी गंदगी फैली रहती है फिर भी वो आगे बढ़ता है और आगे उसकी उन्नत होती है। तो आप अपनी जगह पे ठीक हैं, अगर ये चीज़ आप कह रहे हैं तो आप अपनी जगह पे ठीक है, आप गलत नहीं हैं। लेकिन वो सब चीजें न करते हुए आगे क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीजन आप लोग जानिए, कारण जानिए। कोई भी इंसान ऐसे आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। हम लोग का जो 7 जन्म होता है, 7 जन्मों का जो लेखा जोखा होता है वो चलता है। तो मान लीजिए कि जिस इंसान को आप नोटिस कर रही हैं, उसके बारे में जान रही हैं कि मतलब वो आगे बढ़ रहा है, चाहे जो भी है वो चीज हो रहा है, तो वो नोटिस करिए कि वो आदमी आगे बढ़ रहा, ठीक है। उसका जैसे मान लीजिए आपने बैंक में पैसा रखा, बैंक में आपने बैलेंस रखा पैसे की, हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। तो आपका पैसा तो जमा है, आप धीरे 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 उसमें से खर्च करेंगी। लेकिन जब आप उसमें पैसे नहीं डालेंगी और पैसे निकालती जाएंगी, खर्च करती जाएंगी, तो एक दिन आपका जो है पैसे सारे खत्म हो जाएंगे। यही हम लोग का जो होता है पूर्ण कर्म होते हैं, जो हम लोग अच्छे कर्म का जो खाता हम लोग तैयार किए रहते हैं, कई जन्मों का जो खाता तैयार किए रहते हैं, वो हम लोग का बैंक बैलेंस होता है। अगर मान लीजिए किसी के साथ अच्छा हो रहा है और आप कितनों भी अच्छा करती हैं, सब कुछ करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, नियम से आप रहती हैं, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो यकीन मानिए आपके पिछले जन्म का ही आपके साथ जो चीजें हो रही, पिछले जन्म का आपका जो पूर्ण खाता है वो आपका कम है। इस जन्म का अभी आपका कुछ नहीं चल रहा है। तो ऐसे आप लोग उदास मत हुआ करिए कि हमको पूजा पाठ से लाभ नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं होता है। सामने वाला अपना खाता कम कर रहा और आप अपने खाते को अर्जित कर रही हैं, मतलब बढ़ा रही हैं। अगर ये सब चीजें कर रही हैं तो इसलिए हमने थोड़ी सी आप लोग को जानकारी दे दी कि जो हमारी बहनें हैं उनका ये सब चीजें दूर हो जाए कि कोई मतलब सब कुछ करते हुए भी दुखी रहता है, कोई कुछ भी नहीं करता है तो सुखी रहता है। तो सुखी रहने का रीजन उसका पिछला पिछला जन्म है, ये जन्म नहीं है कि वो सुखी रह रहा। तो पिछला जन्म है उसका, पिछले जन्म का खाता। आज जिस दिन उसका खाता खत्म हो जाएगा, पूरी कर्म खत्म हो जाएगा, अगर वो इस जन्म में थोड़ा सा भी संचय इस चीज का नहीं कर रहा है तो वो दुखी रहने लगेगा। तो इसीलिए हम आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करते हैं कि आप लोग जो चीज देखिए, जो हम लोग के बुजुर्ग करते थे वो गलत नहीं करते थे। जो हम लोग की मतलब माताएं, चाहे हमारी दादी परदादी करती थी, आज उसी को सब लोग यूट्यूब पे बताते हैं, जबकि उस समय इंसान ध्यान। लेकिन ये सब चीजें, ये सब परंपराएं तो हमारी सनातन धर्म से चली आ रही, हम लोग के घर में होती हुई चली आ रही हैं। अब बच्चे जैसे हम लोग छोटे सब चीजों को देखते हुए आए हैं, ऐसा नहीं है। किचन की हर चीज हम लोग देखते थे कि रात में मम्मी चाहे दादी हम लोग की क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, किस चीज के लिए हम लोग को मना करती थी कि नहीं ये आज रात हो गई है, रात में तुम लोग को नहीं करना है। और बच्चे तो जिद करते, हम लोग जिद जिद बस पूछ भी लेते थे कि क्यों नहीं करना है, अरे रात में निपटाइए सब काम। तो वो उन लोगों का जवाब होता था कि नहीं रात में कुछ काम नहीं करते। तो हम जो भी बताते हैं आप लोग को अपनी दादी और मम्मी का देखा हुआ ही बताते हैं। तो रात में आप लोग को कभी भी देखिए, आपके घर में कितना भी लेट हो जाए, कितना भी आप मान लीजिए 11 बज जाए, 12 बज जाए, आपको किचन समेट के ही सोना है। किचन समेटने का मतलब किचन को साफ करना है, गैस को पूरा आपको साफ नहीं करना है। देखिए पहले के जमाने पे चूल्हे पे खाना बना जाता था, तो चूल्हे मिट्टी का चूल्हा होता था,
तो लोग रात में नहीं लीपते थे, क्योंकि कहते थे कि मतलब जो ऐसे भगवान न करें कि कुछ ऐसा हो किसी घर में, अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, मतलब अशुभ दिन हो, अशुभ चीजें होती हैं, तो रात को चूल्हा लीपा जाता है, रात को चूल्हा पोछा जाता है अशुभ चीजों में। तो आजकल तो किसी के घर में मिट्टी का चूल्हा नहीं है, गैस का चूल्हा है, तो गैस के चूल्हे में ये चीज आप कर सकती हैं। आपके अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ज्यादा जूठा गिरा तो हल्के से सूखे कपड़े से हल्का फुल्का कर दीजिए। मतलब डीप क्लीनिंग मत रात में चूल्हे का करिए, क्योंकि बहुत बड़ा दोष होता है, रात में चूल्हा पोछना बहुत बड़ा दोष होता है, इसको आप लोग मत करिए। और कभी भी रात में आप लोग को तवा नहीं मांजना चाहिए, आप लोग को कढ़ाई नहीं मांजनी चाहिए, और बर्तन आप समेट लीजिए, मांज लीजिए, लेकिन जो तवा कढ़ाई होती है वो सुबह ही मांजी जाती है। तवा कढ़ाई को रात में नहीं मांजते हैं। और ना तो आप लोग को तवा या कढ़ाई में आप लोग को गर्म पानी नहीं डालना है। छन की आवाज अगर आती है, अगर मान लीजिए हम बहुत लेडीजों को देखा गया है कि ऐसे तवा गैस से निकालती हैं, सिंक में रख देती है छन के, और छन की आवाज से क्या होता है, राहु केतु, आपके घर में राहु केतु का प्रकोप ज्यादा आपके घर में होने लगता है। तो आपको ये काम नहीं करना, आप अपने तवे को ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद तवे को रात में पट करके ही रखा करिए, मतलब ऐसे करके नहीं, उल्टा करके तवा रखा जाता है, ऐसे तवा रखा जाता है, ऐसे तवा नहीं रखा जाता है। कढ़ाई भी हमेशा उल्टा करके रखी जाती है। इन सब चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है। बातें छोटी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते हैं तो आपके घर में उसका असर दिखता है। आधुनिक उतना ही बनना है जितना से हमारा काम चले। आधुनिकता में इतना नहीं बहना है कि हम अपनी परंपराओं को भूल जाएं बहनों, क्योंकि देखिए इस परंपरा को लेके हम और आप ही आगे चलेंगे, तभी हमारे बच्चे देखेंगे, हमसे सीखेंगे, फिर उनके बच्चे उनसे सीखेंगे। हम अपनी संस्कृति को तभी जिंदा रख पाएंगे जब हम उस पर अमल करेंगे। ऐसा नहीं कि ठीक है आधुनिकता हर चीज में आप लोग को आना चाहिए, आधुनिक भी बनना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को छोड़ के आधुनिक बनना अक्लमंदी का काम नहीं है। एक भारतीय छवि होना चाहिए, एक भारतीय संस्कृति जो हमारे घर में है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बना दिया, उस पर हमको अमल करना चाहिए। देखिए भारतीय संस्कृति तो अब विदेशी लोग भी अपना रहे हैं, क्योंकि उनको लाभ हो रहा तभी तो अपना रहे हैं। विदेशी महिलाएं देखिए, थोड़ा सा टॉपिक से हट गए हैं, विदेशी महिलाएं देखिए साड़ी बांधती हैं और कृष्ण भजन में लीन रहती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं जब विदेशी महिलाएं हमारे देश की, मतलब भारत की संस्कृति को ही अपनाता है। और उसको देखो तो खुद में भी थोड़ा सा आत्मग्लानि आती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस युग में जी रहे हैं, अपनी संस्कृति से हम कितने दूर जा रहे हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि इन सब चीजों को करते हैं तो उसका फायदा आपको दिखता है। तवा कढ़ाई रात में आपको नहीं मांजना, और बर्तन आप निकाल दीजिए। अगर महरीन भी आती है तो आपको तवा कढ़ाई नहीं निकालना है, सुबह निकाल दीजिए, कहीं ढक दीजिए किनारे करके। और जो धुलना क्या है, आपको धुलना क्या, जो चकला बेलन होता है उसको कभी भी आपको महरीन को नहीं देना चाहिए। ये आपके घर की लक्ष्मी होती हैं। जब आप हाथ से ऐसे से रोटी बेलती, आपकी जितनी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उस चकला बेलन में जाती है। उसको आप जैसे रोटी रात में बना लेती हैं, बहुत लोग तो साबुन भी नहीं लगाते हैं, मतलब ऐसे ही धुलते हैं, धुल के मतलब जूठा हटा के उसको फिर स्टैंड में रख देते हैं। उसको कभी भी महरीन को नहीं देना चाहिए। कभी भी चकला बेलन को जूठे में नहीं रखना चाहिए, जूठे बर्तन में नहीं निकालना चाहिए। अगर ऐसा आप करती हैं तो यकीन मानिए बहुत गलत आप बहनों काम करती हैं। आप लोग को थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगी ना तो बहुत समस्याओं से आप निजात पा जाएंगे। आपको दिखेगा तो नहीं, धीरे धीरे आपका दिखेगा आपके घर में, धीरे धीरे वो चीजें जब आप ये सब चीजें करने लगेंगी ना तो आपको। और रात में एक काम आप लोग और करिए, जब आप खाना बना लेते हैं, खाना समय स्लैब आपका गंदा नहीं होना चाहिए, स्लैब आप पोंछ पाछ लीजिए। आपको क्या कर, जो भी खाना आपके घर में बनता है, रोटी सब्जी, जो लोग आप लोग रात में खाते हैं, थोड़ा सा उसको साफ निकाल के एक बर्तन में किनारे ढक दीजिए, उसी के बगल में एक गिलास में पानी ढक दीजिए। ऐसा माना जाता है कि रात में पितर लोग आते हैं, देवता लोग आते हैं, तो जो मान्यता है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो अगर वो किसी महिला का, अन्नपूर्णा माँ अगर देखती हैं कि इस घर की महिला किचन को एकदम खाली रखती है,
तो धीरे धीरे वो आपके भंडारे को खाली करने लगती हैं। तो ऐसा आप लोग बहनों मत करिएगा। अगर आप लोग करती हैं तो आज से मत करिएगा। आप लोग, ये छोटा सा ही उपाय है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। आप रख दीजिए, सुबह उठती हैं तो उस रोटी को आप गाय को दे दीजिए, बाहर डाल दीजिए। अगर आपके पास गाय नहीं है, मान लीजिए कि आप शहर में रहती हैं, गाय आपके पास नहीं है, तो आप बाहर रख दीजिए, कोई भी जीव जंतु खा ले। जो गिलास का पानी होता है उसको क्या करना है, जब आप झाड़ू लगा लेती हैं तो गिलास का पानी लेके मेन गेट पे आपको छिड़काव कर देना है। बस इतना ही करना है। पानी का जब मेन गेट पे आप छिड़काव करती हैं किचन में रखा हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि रात भर आपके पितर आपके दरवाजे पे रहते हैं। और जो बहू, चाहे उस घर की जो गृहिणी होती है, अगर पानी का छिड़काव करती तो यकीन मानिए आपके ऊपर कभी भी पितर दोष लग ही नहीं सकता। छोटे छोटे उपाय होते हैं लेकिन बहुत कारगर होते हैं। पहले के लोग ऐसे ही करते थे। पहले की जो महिलाएं थीं वो सब ये सब चीजें करती थीं। और देखिए पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई चीज इंसान खरीद के, सब इतना घर में दूध दही सब कुछ घर में इंसान के होता था। कहते हैं सबका भंडारा भरा रहता था इतने सबसे करने के लिए। तो आप लोग को ये सब करना है। रात को कभी भी आपको ध्यान रखिए, कभी भी जब आप किचन या दरवाजा बंद करती हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका सिटकिनी जब बंद करिए, मान लीजिए आपकी किचन ऐसा सिटकिनी बंद कर लेती है, एक बार आप अपना हाथ जोड़ लीजिए भूल चूक के लिए, थोड़ा सा नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि आपके किचन में माँ अन्नपूर्णा भी रहती हैं। अन्नपूर्णा देवी, बहुत लोग तो किचन में अन्नपूर्णा देवी की फोटो लगाते हैं, पूजा करते हैं, पहले खाना का उनको भोग लगाते हैं। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इतना नियम नहीं निभा पाएंगे। मान लीजिए जो वर्किंग वाइफ हैं, वर्किंग लेडीजें हैं, वो इतना कहाँ कर पाएंगी। बहुत लोग क्या देखते हैं कि अन्नपूर्णा माता की फोटो लगी होती है। मेरी दादी थी, मेरे घर में भी अन्नपूर्णा माता की फोटो लगी थी मैके में, जब तक दादी थी तब तक लगी थी उस फोटो। और अच्छा लगता था, खाना बन रहा, मैं मान लीजिए मैं खाना बना रही हूँ और वहाँ पे देवी चाहे देवता, ये लगता था कि नहीं माँ देख रही हैं, हमको सही से बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। एक अंदर से डर रहता था, खाना भी अच्छा बनता था। तो ऐसे करना है आपको, कुछ ऐसी नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें आप करके देखिए, बहुत लाभ होता। आपका पुण्य कर्म ही आपको, देखिए महिला जो होती है, महिला का ही किया हुआ, महिला से ही घर आगे बढ़ता है। महिला अगर ये सब चीजें करती तो उसके घर में समझिए धन धर्म की तो कमी नहीं रहती है। छोटे छोटे उपाय हैं, ज्यादा नहीं है। रात का जो हमने नियम था वो हमने बताया कि रात को आपको क्या नहीं करना है। तावा, कढ़ाई, चकला, बेलन, ये आपकी होती हैं लक्ष्मियां। और सिलबट्टा, आप कितनों भी आधुनिक हो जाइए, अगर आपके घर में सिलबट्टा नहीं है तो आज ही आप सिलबट्टा लाके अपने किचन में छोटा सा ही सिलबट्टा रखिए। ठीक है, सिलबट्टा आपके घर में लक्ष्मी का रूप होता है। जिस घर में सिलबट्टा नहीं है उस घर में लक्ष्मी का नहीं। फिर समझिए आपका छोटा सिलबट्टा जरूर रखना चाहिए। भले आप उसमें कुछ मत पीसिए, कुछ मत करिए, भले आप मिक्सी ही चलाती, लेकिन सिलबट्टा आपके घर में होना चाहिए। ये सब हमारे लक्ष्मी हैं, ये सब जो हमको, जिससे हमको कुछ करते हैं। हमको मान लीजिए हमारा कढ़ाई हमारे लिए काम कर रही, तवा मेरे लिए काम कर रहा है, चकला बेलन से हमारे परिवार का चल रहा है, भरण पोषण हो रहा है, उसमें खाना हम बनाते हैं सबके लिए। तो जब उसमें हम सकारात्मक ऊर्जाएं डालेंगे तभी तो मेरा परिवार सही रहेगा। तो रात के हमने आपको नियम बता दिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद जी।